हाय माय यूट्यूब व्यूवर्स। आज मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी। उसके लिए मैंने 2 बड़े साइज का टमाटर लिया है और 3 से 4 लहसुन की कलियां लिया है। और मैंने कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाला है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। जब ये अच्छे से तड़क जाएगा तो मैंने 1/4 स्पून जीरा, 1/4 स्पून राई डाला है और इसको अच्छे से तड़कने देंगे। ये एक सूखी लाल मिर्च गोल वाली है, इसको भी डालेंगे। ये इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, तो आप एक बार इसको यूज़ करके देखिएगा। उसके बाद है ना, ये लहसुन की कलियां जो 3-4 पीस मैंने ली थी उसको बारीक काट लिया है। अब उसको ये नाइफ़ की हेल्प से काट लिया है और इसको ना थोड़ा कलर चेंज होने तक लहसुन को हम पकाएंगे ताकि उसका फ्लेवर बिल्कुल तेल में अच्छे से आ जाए। उसके बाद जो टमाटर हमने रफली चॉप कर लिया था उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो पानी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच यूज करना है। उसके बाद इसको हम टमाटर को गलने तक पकाएंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे जिससे जो है टमाटर अच्छे से गल जाएगा। और साथ में मैंने हाफ स्पून से थोड़ा कम हल्दी लिया है क्योंकि थोड़ा सा क्वांटिटी में टमाटर है तो मसाले भी हम कम ही यूज़ करेंगे। और इसको भी इसी तरीके से गलने तक पकाएंगे और इसको ढक ढक के पकाएंगे ना, तो क्या होगा, टमाटर है जो है जल्दी पक जाएगी। ये ना बहुत अच्छी लगती है एक खाने में। आप इसको राइस के साथ, फुलके के साथ भी खाएंगे ना, बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से हमें इसको मीडियम आंच में बिल्कुल ड्राई होने तक इसको भूनना है। और भूनते भूनते इसको लगभग 2 से 3 मिनट, 4 मिनट जब हो जाता है, फिर हम इसमें हाफ स्पून से थोड़ा कम धनिया पाउडर और हाफ स्पून जितना काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको भी हम सारे मसालों के साथ अच्छे से ऐड कर देंगे और टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे। आप एक बार टमाटर की चटनी ये इस तरीके से बना के देखिएगा ना, ये बहुत ही चटपटी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरीके से हम भूनते जाएंगे इसको और भूनते भूनते मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं। और अब इसको हम और भी इसको ड्राई करेंगे ये इस तरीके से, और इसको सुखाना है बिल्कुल ताकि वो बिल्कुल चटनी वाली फॉर्म में आ जाए। और हम इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि चटनी जो है अब ये गल गई है। टमाटर जो है अब गल गया है। अब इसको तेज़ आंच में हम करके इसके सारे पानी को अच्छे से रिड्यूस करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए और टमाटर भी बिल्कुल ही गल जाए। क्योंकि चटनी जो है बिल्कुल मुंह में आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए इसको पूरे अच्छे से गलाना है। आप देख सकते हैं इसका पानी बॉइल्ड होना स्टार्ट हो गया है और इसको बहुत अच्छे से रिड्यूस होने तक बस इसको भूनते जाना है। आँच को मैंने तेज आँच कर दिया है और भूनते भूनते भी लगभग 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है और एक बहुत यमी लगती है। इसको एक बार आप राइस के साथ खा के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कीजिएगा जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।